सॉरी उस टाइम रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। सो लास्ट टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ है, सो कंप्लीट कर लेते हैं आज के लिए। तो क्वेश्चन था हाउ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रैवल और हाउ साउंड ट्रैवल इन अ मीडियम। दोनों के लिए एक ही है एंड स्पेसिफिकली आपको साउंड के लिए पढ़ना है तो मैं साउंड के हिसाब से ही समझाऊंगी। आप और भी किसी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए सेम तरीके से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा क्या था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या था, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड oscillation of the particles of a medium are same. That means पे डायरेक्शन सेम है इनका, तो बोल सकते हैं एंगल क्या होगा 0 डिग्री। फाइन। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। सपोज द वेव इज प्रोपगेटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ propagation. This is the direction of propagation. Now there are particles like this. See, these are the mediums and these particles are at their mean position. These particles are at their mean position. I am repeating it again. These are the mean positions of the particles of the medium. Now what happens here is that suppose here is a sound box or any source of a sound. Now this sound box produces sound and you know that when there is a sound box and if you stand by it, आप लोगों को क्या फील होगा, एक प्रेशर फील होता है ना। साउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, प्रेशर काइंड ऑफ चीज प्रोड्यूस कर रहा है एंड वो किस पे जाके स्ट्राइक करेगा, ये फर्स्ट कॉलम के पार्टिकल्स पे। तो ये पार्टिकल्स पे गए, ये साउंड पार्टिकल्स से फोर्स, मतलब ये पार्टिकल्स से फर्स्ट कॉलम के, दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। तो फर्स्ट पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स है जो फर्स्ट कॉलम के, उनको क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स मिला। जैसे इनको यहाँ पे फोर्स मिला, दे स्टार्ट ऑसिलेटिंग हाउ अबाउट द मीन पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो ये क्या करेंगे, ये आगे की तरफ जाएंगे। जब ये आगे की तरफ मूव करेंगे तो उस टाइम क्या करेंगे, ये अपना एनर्जी सेकंड कॉलम के पार्टिकल्स को भी प्रोवाइड कर देंगे। तो जब इस तरीके से होगा तो व्हाट हैपन दैट ये वाला पार्टिकल पहुंच गया इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ अच्छा ठीक है, आप लोगों को शायद से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन, ओके। सी मैं ज़्यादा कॉलम बना लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो, ठीक है। ये हुआ एंड नीचे में दूसरा केस भी बनाऊंगी, सेम चीज। इसको यहाँ पे क्या लगा, फोर्स, ये गया इस तरफ टू द राइट हैंड साइड ऑफ द मीन पोजीशन एंड इन दैट कोर्स ऑफ टाइम ये क्या करेगा, ये स्ट्राइक करेगा इस वाले पार्टिकल के साथ भी एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। Very sorry for the disturbance. Okay, so see यहाँ पे क्या होगा, again I am repeating, ये पार्टिकल्स पे फोर्स लगा एंड देन ये क्या होने लगे, ऑसिलेट होने लगे एंड ये गए क्या, राइट हैंड साइड, बिकॉज मीन पोजीशन पे क्या होता है, एक जाएगा इस तरफ एंड एक जाएगा इस तरफ, सो इट विल ऑसिलेट लाइक दिस। सपोज हम बोल सकते हैं पॉजिटिव साइड एंड दिस इज नेगेटिव साइड। तो ये गया कहाँ पे, पॉजिटिव साइड की तरफ एंड इन दैट केस इसने सेकेंड कॉलम के पार्टिकल्स को भी पुश करना शुरू किया। जो सेकंड केस बनेगा, ये इनका मीन पोजीशन था, अभी पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ये फर्स्ट कॉलम के पार्टिकल्स है, जब भी इन पे क्या लगा, फोर्स लगा एंड ये वाला यहाँ पे क्या है, जो एज इट इज थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम के पार्टिकल्स है, ये एज इट इज अपनी जगह पे ही रहेंगे, ठीक है। देन क्या होगा, ये इस पे अपना फोर्स अप्लाई किया, तो अब ये वाला पार्टिकल जो सेकेंड कॉलम का पार्टिकल है वो आगे की तरफ मूव करेगा एंड ये वाला फिर बैक की तरफ जाएगा अपने मेन पोजीशन पे। तो अब सेकंड केस से थर्ड केस पे आएंगे तो ये वाला पार्टिकल कहाँ गया, इस तरफ एंड ये
थर्ड कॉलम का पार्टिकल एज इट इज। देन नेक्स्ट फिर क्या होगा, देखिए ये गया था आगे, अब ये वाला पुश हो जाएगा आगे की तरफ और ये जाएगा अपने बैक में। मैं जस्ट आपको जितना सिंपल हो सके समझाने का कोशिश कर रही हूँ। ये अपने मेन पोजीशंस पे आ जाएंगे एंड ये चला जाएगा यहाँ पे और इस तरीके से ये आगे चलता रहता। आप एक चीज देखिए यहाँ पे, ये वाला जो रीजन है, मैं ये सब अब एरोस को मिटा रही हूँ, तो समझ लिया होगा तो, क्योंकि एरोस से आप लोगों को में भी कंफ्यूजन हो सकता है समझने में। सी ना, पहली पोजीशन नॉर्मल इनका ये था, सबके बीच में क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस है। यहाँ पे क्या हो गई, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम के पार्टिकल्स कंप्रेस हो गए, तो इस रीजन को बोलेंगे हम कंप्रेशन। अब देखिए थर्ड में आते आते फिर ये दूर हो गए, नॉर्मल स्पेसिंग से ज्यादा इनके बीच में स्पेस हो गया, तो इस पोजीशन को बोलेंगे हम रेडिफेशन। अगेन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, कंप्रेशन एंड हियर इट इज रेडिफेशन। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, साउंड ट्रेवल थ्रू a series of compression and rarefaction। ठीक है, एंड आपके बुक में डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया होगा, देखेंगे तो ये आपका कंप्रेशन दिखा रहा है, ये रेडिफेशन,